हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12 केमिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो क्यों ना आज इस टॉपिक को सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को, जैसे कोई धातु है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन हुआ धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए हम आपको इसका प्रयोग दिखाते हैं। जैसा कि मान लीजिए यह कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर की ही धातु हम लेंगे, और मान लीजिए यह कॉपर की धातु है, यह कॉपर सल्फेट का विलयन है और यह कॉपर की धातु है मान लेते हैं। तो इसमें इसे डुबोएंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन, कॉपर की धातु कॉपर का विलयन, कोई प्रॉब्लम, कॉपर की धातु कॉपर का विलयन, इन दोनों में डुबोएंगे तो विलयन और धातु की छड़ के मध्य, इसके और इसके मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए परिभाषा नोट कर लेंगे। सिंपल, लिख लीजिए। जब किसी धातु की 100% समझ में आएगा, या नहीं कि समझ में, हर एक चीज का प्रयोग करके आपको समझाएंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन व धातु की छड़ के मध्य यानी कि बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इलेक्ट्रोड विभव। आप इसे नोट कर लीजिए, आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव भी सिखाएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको समझ में नहीं आए वो क्लास पीछे करके दोबारा से समझ ले, 100% समझ में आएगा। चलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव सीखते हैं। थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, जैसा कि जब 25 अंश, इसमें तापमान लेंगे 25 अंश सेल्सियस ताप पर, जब किसी धातु की छड़ को, बस यही प्रोसेस 25 अंश सेल्सियस ताप पर, मान लीजिए 25 अंश सेल्सियस तापमान है, यहाँ पर पूरे में 25 अंश सेल्सियस तापमान है, तो इस धातु की छड़ को इसी के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की ही धातु को डालेंगे। इसमें कॉपर की ही धातु को डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो विलयन हुआ धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा इसे ही इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी फ्रेंड्स, इसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसे E0 से व्यक्त करेंगे और इलेक्ट्रोड विभव को E से व्यक्त करते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं इसे भी। इसे
कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। 25 अंश सेल्सियस, इसमें सिर्फ इतना ही बदलाव करना है। 25 अंश सेल्सियस ताप पर धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन व धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज थे ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। क्लास 10th केमिस्ट्री के हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।